हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि बेटा यहां से एक चीज बताइए कि केमिस्ट्री को वन शॉट कराया जाए ताकि लगभग में 20 लेक्चर यानी मिशन हमारा 20 डे और केमिस्ट्री फिनिश। आप लोग इस चीज के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना है कि भाई यहां पर हमने क्या बताया कि मिशन हमारा 20 दिन पूरी केमिस्ट्री को बेटा फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का साथ और सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा बेटा सपोर्ट करोगे हम उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने क्लास को लेकर आएंगे। और जैसा कि अनसॉल्व के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी गई है, तो इस चीज के बारे में हमें जरूर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंदर हम लोग बेटा आज की क्लास के अंदर जो अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलराउस का नियम, वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, यहां पर जो फैराडे के 2 नियम हैं वो वाले। ठीक, तो ऐसे बेटा आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बेटा अध्ययन करने वाले हैं, वह अध्ययन करने वाले हैं किसका? मोलर चालकता। मोलर चालकता। अब बात करें कि भाई मोलर चालकता किसे कहेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेटा आप एक पात्र लीजिए। इस पात्र के अंदर हमने बेटा किसको भर दिया? द्रव को। किसको भर दिया? द्रव को। द्रव के रूप में मैंने मान लिया जल है। और इस पात्र के अंदर हमने 2 छड़ें डाल दी। कितनी छड़ें डाल दी? 2 छड़ें। इन छड़ों को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। इन छड़ों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एक छड़ बेटा प्लस की होगी और एक छड़ किसकी होगी? माइनस की होगी। ठीक, अब कहानी ये होगी कि इसके अंदर बेटा हम डालेंगे वैद्युत अपघट्य को। किसको डालेंगे? वैद्युत अपघट्य को। ठीक, और वैद्युत अपघट्य के रूप में जैसे हमारा NaCl हुआ, KCl हुआ आदि। ठीक है, अर्थात जो जल में जाके अपने आयनों में टूट जाए। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। अब हमने नमक को हमने क्या किया? इस जल के अंदर डाला, तो डालने पर क्या होगा? यह बेटा जैसे ही नमक को जल के अंदर डाला, यह तो बन गया सॉल्यूशन। यह क्या बन गया? सॉल्यूशन। अर्थात बेटा बन गया यह विलयन। ठीक है, क्या बन गया? विलयन। क्यों? क्योंकि जल हमारा विलायक है और विद्युत अपघट्य के रूप में हमने NaCl लिया, यह विलय है। तो हमने जैसे बेटा नमक को डाला जल के अंदर, तो ये विलयन बन गया। और विलयन कैसा बना? ये जली विलयन। कैसा बना? जली विलयन। अब जैसे ही नमक को बेटा जल के अंदर डाला, तो यह नमक बेटा अपने आयनों में टूट जाएगा। Na धनायन प्लस Cl ऋणायन, तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा। तो जो वैद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट रहा है, उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाती है। आप एक निश्चित आयतन वाले विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो ये विलयन में उपस्थित, जली विलयन में उपस्थित, यदि मान लिया वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घुलाओ। वैद्युत अपघट्य का कितना? 1 ग्राम मोल घोलने पर उस वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। क्लियर? जैसे आपने बेटा 1 लीटर जल लिया और 1 लीटर जल के अंदर आपने वैद्युत अपघट्य के रूप में NaCl को डाला। NaCl का बेटा कितना मोल डाल दिया आपने? 1 मोल। तो 1 मोल डालने पर ये NaCl बेटा क्या होगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। और ये अपने आयनों में टूटेगा तो इस वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता होगी, वही क्या कहलाती है? मोलर चालकता। ठीक, अब चूंकि यहां पर मोलर चालकता पढ़ रहे हैं, तो यहां पर बेटा जो शब्द उपयोग करेंगे वो क्या लेंगे? मोल। क्या लेंगे? मोल। अगर हम तुल्यांकी चालकता पढ़ेंगे तो तुल्यांकी चालकता बेटा यहां पर विद्युत अपघट्य का क्या लेंगे? तुल्यांक। क्या लेंगे? तुल्यांक। ठीक, चलिए, तो मोलर चालकता हम लिखे बेटा
1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो प्लेट है, ये जो छड़ है, छड़ का मैंने मान लिया जो क्षेत्रफल है, छड़ का जो क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, स्क्वायर है। तथा जो छड़े हैं, छड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बेटा हमने मान ली 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो दूरी है वो बेटा हमने मान ली 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये बेटा क्या बन जाता है, उसका आयतन। क्षेत्रफल गुणा दूरी उसका क्या बन जाता है, आयतन। क्लियर। तो परिभाषा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, आयतन वाले विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्टिका, विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल उपस्थित हो तो उस वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, उत्पन्न चालकता उसके, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। लैम्डा एम बराबर बेटा फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू में 1000 बट्टे सी। सी यहां पर क्या है, सी हमारी बेटा यहां पर सांद्रता है। किसके अंदर सांद्रता होगी बेटा, मोल प्रति लीटर में। सांद्रता किसमें होगी, मोल प्रति लीटर में। ठीक है। कप्पा क्या है हमारा, कप्पा बोलो सर ये विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। कप्पा का फॉर्मूला होता है बेटा कप्पा बराबर 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं भाई, विशिष्ट चालकता। ठीक है। उसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला है कप्पा बराबर L/R इंटू में A। उसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला होता है कप्पा बराबर CL/A। और जहां पर कप्पा बराबर CL/A है, वहां पर उस सूत्र के अंदर जो L/A होता है वही बेटा कहलाता है सेल नियतांक। वही क्या कहलाता है, सेल नियतांक। तो एक बार बेटा परिभाषा नोट करिए, इसके बाद हम तुल्यांकी चालकता को पढ़ने वाले हैं। नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वह अध्ययन करने वाले बेटा तुल्यांकी चालकता का। चलिए डालेंगे हेडिंग बेटा क्या, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। बस परिभाषा बिल्कुल बेटा सब कुछ सेम रहेगा। आप क्या लोगे कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यदि विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो या 1 ग्राम तुल्यांक गोला हो तो उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है भाई, तुल्यांकी चालकता कहलाती है।
क्या बताया हमने? बताया भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता उसकी क्या कहलाती है? तुल्यांक की चालकता कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे बेटा, परिभाषा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो उस वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता उस विलयन की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इससे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? लैम्डा बेटा EQ बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू में 1000/n। n हमारी बेटा क्या है? यहां पर नॉर्मलता। एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नॉर्मलता बराबर n स्मॉल n इंटू में मोलरता। क्लियर? यहां पर m क्या है हमारे? मोलरता। जब हमने आपको बेटा किसमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ाया था तो आपको बेटा ये एक फॉर्मूला आपको दिया था। क्या होता है, हमें जब सवाल के अंदर बेटा क्या दे रखा होता है? मोलरता दे रखी होती है और हमसे तुल्यांक की चालकता पूछती है तो कैसे निकालेंगे भैया? यहां पर मोलरता है, मोलरता कितनी दे रखी है? मोलरता का मान लगाइए। उसके अंदर उसमें देखिए कि आप जो क्षार आया उसमें OH आयन की संख्या, अम्ल आया है तो H आयन की संख्या, वो यहां पर बेटा संख्या लग जानी है। तो आप किसको बता दोगे? आप बता दोगे नॉर्मलता को। ठीक है? जब हम इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग कराएंगे तो एक एक न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बिल्कुल निश्चित होकर रहिए। ठीक है? तो ये हमारी किसकी परिभाषा हो चुकी है? तुल्यांक की चालकता की। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कौन कौन से कारक हैं जो वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं। पहला है नंबर 1 बेटा, वो हम अध्ययन करेंगे जो हमारा अपघट्य है, इस अपघट्य की प्रकृति देखेंगे। तो हमारे अपघट्य बेटा क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो बेटा जल के अंदर, जलीय विलयन के अंदर क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वे वैद्युत अपघट्य जो द्रव में या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या बताया? वे वैद्युत अपघट्य जो द्रव में या ध्रुवीय विलायक में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य। तो हमने क्या बताया था इसके बारे में? लिखाया था, क्या लिखाया था कि वे वैद्युत अपघट्य जो किसमें? द्रव में या किसके अंदर? ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाए?
पूर्णतः आयनित। और जब बेटा ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे तो जैसे एग्जाम्पल बेटा NaCl, आप बेटा NaCl को तोड़ोगे तो Na धनायन और Cl ऋणायन। जब बेटा ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो पूर्ण रूप से टूटने पर इसकी चालकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसकी चालकता क्या होगी? वृद्धि होगी, चालकता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता कैसी होती है? अधिक होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता कैसी होगी? अधिक। अर्थात बेटा इसकी अगर हम बात करेंगे चालकता की, तो इसकी चालकता कैसी होगी? अधिक। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की चालकता कैसी होती है? अधिक। क्योंकि बेटा क्यों होती है? क्योंकि बेटा वो पूर्णतः आयनित हो जाती है, अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर हम बात करें इसी में, अगर मैं दूसरी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कहानी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कहानी समझेंगे। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है कि भैया वे वैद्युत अपघट्य जो द्रव में या ध्रुवीय विलायक में कम आयनित होते हैं। ध्रुवीय विलायक में कैसे होंगे? कम आयनित होते हैं। अर्थात जो कहां पर बेटा? द्रव में या जो हमारा ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक, इसमें कैसे होंगे? कम आयनित होते हैं। और जब ये बेटा कम आयनित होंगे तो इनकी चालकता भी कैसी होगी? कम। क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य ध्रुवीय विलायक में जितना आयनित होगा उसकी चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यानी जैसे बेटा यहां पर ले लिया CH3COOH, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा CH3COO माइनस प्लस H आयन। तो यहां पर यह बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जो कम आयनित हो रहा है। कम आयनित होने की वजह से इसकी जो चालकता है वो कैसी होगी? कम। क्योंकि मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता निर्भर किस पे करती है? वैद्युत अपघट्य के आयनों पे। जिसकी जितनी ज्यादा, जितने आयनों की चालकता जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी चालकता भी कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो यहां पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता कैसी होगी? दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी वो कैसी होगी बेटा? कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि ये कम आयनित हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई हम देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, अब सेकंड नंबर बेटा हम जो अध्ययन करने वाले हैं, दूसरे नंबर, वह बेटा आप देखेंगे सांद्रण पर क्या प्रभाव है। सांद्रण पर क्या प्रभाव है? सांद्रण पे प्रभाव क्या है समझते हैं। देखो जैसे हमने एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर बेटा भरा हुआ है द्रव। इस पात्र के अंदर कौन भरा हुआ है? द्रव। द्रव के रूप में बेटा आप जानते हो भैया जल ले लिया। द्रव के रूप में हमने किसको ले लिया? जल। ठीक है, क्योंकि जल बेटा एक ध्रुवीय विलायक है और यह अपने आयनों में टूट जाता है। जल कैसा है? जल हमारा है ध्रुवीय विलायक। जल हमारा कैसा है? ध्रुवीय विलायक। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा हम साल्ट को डालें, साल्ट को डाल रहे हैं, जैसे NaCl। आपने बेटा NaCl बेटा कम डाला, कम मात्रा में डाला, तो आप फटाक से देखोगे बेटा ये Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। ठीक, और जैसे ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये बेटा तेजी से बेटा गत करेगा, क्योंकि भाई यहां पर सांद्रता कम है। यहां पर क्या है? सांद्रता कम है। किसकी? नमक की मात्रा कम है। तो बेटा इसके नमक के जो आयन है वह स्वतंत्र है, और जब स्वतंत्र है किसके अंदर? ध्रुवीय विलायक यानी जल के अंदर, तो बेटा जल में बहुत तेजी से गत करेंगे। बात सही है? सही है। यानी एक सर्कल मान लो, यह हमारा रनिंग का ग्राउंड है। यह हमारा कौन सा ग्राउंड है? रनिंग का ग्राउंड है। और बेटा यहां पर अगर आप लोगों को बेटा कम भीड़ में दौड़ाया जाए तो आप बेटा स्वतंत्र रूप से तेजी से गत करोगे। स्वतंत्र रूप से क्या करोगे? तेजी से गत करोगे।
और अगर मैं बेटा इस पे ग्राउंड पे मैंने मान लिया अगर 10 लोगों को दौड़ाया तो आप बेटा स्वतंत्र रूप से तेजी से गति कर रहे हो। अगर मैं इसी ग्राउंड में बेटा 1000 लोगों को दौड़ा दे तो आप बोलोगे सर ग्राउंड में दौड़ लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, मतलब चलने में भीड़ की वजह से जो चलने में बेटा क्या होगी, कमी होगी, अर्थात आपकी चालकता क्या हुई, घटी। आपकी चालकता क्या हुई, घटी। यानी जब कम भीड़ थी तो कम भीड़ में आप स्वतंत्र रूप से गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ ज्यादा हुई तो भीड़ ज्यादा होने से आपकी चालकता क्या हो गई, घट गई। आपकी चालकता क्या हो गई, घट गई। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करेंगे किसकी, यहां पर अगर सांद्रता बेटा अगर आप जल के अंदर कम डाल रहे हो, नमक को कम घोल रहे हो, तो नमक के जो आयन है वह बेटा क्या करेंगे, जल में स्वतंत्र रूप से गति करेंगे क्योंकि बेटा सांद्रता कम है। क्या हुआ अगर हमने बेटा सांद्रता को बढ़ा दिया, तो सांद्रता को बढ़ाने पर बेटा जो NaCl की जब सांद्रता बेटा बढ़ जाएगी तो सांद्रता बढ़ने पर ये खुद ही बेटा आसपास के जितने भी आयन है उनमें ही आकर्षण बेटा उत्पन्न हो जाएगा। NaCl की सांद्रता अधिक होने की वजह से, क्योंकि अभी यहां पर बेटा ये रहे इलेक्ट्रोड, तो Na+ बेटा यहां पर ये मान लिया प्लस इलेक्ट्रोड है और ये माइनस, तो बेटा आप लोग देखोगे कि ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला बेटा इस वाले इलेक्ट्रोड पे आएगा। यानी माइनस वाला इस इलेक्ट्रोड प्लस की ओर, प्लस वाला माइनस की ओर बेटा तेजी से स्वतंत्र रूप से गति करेगा। लेकिन जब बेटा आपने NaCl की संख्या बढ़ा दी, NaCl की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी, तो यहां पर बेटा जब NaCl की संख्या बढ़ जाएगी तो बेटा इसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा फिर क्या होगा कि ये आपस में ही बेटा क्या करना शुरू कर देंगे, आकर्षण करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बेटा यहां पर आयनों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, सांद्रता की वजह से आयनों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि ये आपस में ही फिर बेटा आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा फिर प्लस वाला जब माइनस की ओर, माइनस इलेक्ट्रोड की ओर, माइनस वाला प्लस इलेक्ट्रोड की ओर नहीं पहुंचेगा, अर्थात इसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सांद्रता बढ़ाने से चालकता घट रही है, सांद्रता बढ़ाने से चालकता क्या हो रही है, घट रही है। तो इसके बारे में बेटा थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। चलिए लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे सांद्रता को बढ़ाने पर, सांद्रता को बढ़ाने पर आयन पास आकर्षण बल को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होती है, गति में कमी आती है। जिससे क्या होगी, गति में कमी आती है, और गति में कमी आने से इनकी जो चालकता है उस चालकता में भी क्या आएगी, चालकता में भी कमी आती है। ठीक, अब मैं बात करें बेटा 0.1 HCl व 1.0, यहां पर बेटा बात करेंगे 0.1 मोलर HCl व 1.0 मोलर HCl, इनमें किसकी चालकता अधिक होगी भाई, तो जिसकी मोलर सांद्रता कम उसकी चालकता बेटा कैसी होगी, अधिक। लेकिन सांद्रता को बढ़ाओगे तो चालकता कैसी होगी, चालकता में कमी आएगी। तो यहां पर बेटा इसकी सांद्रता कम है, इसकी ज्यादा है, जिसकी सांद्रता कम उसकी बेटा चालकता कैसी होगी, चालकता होगी अधिक। कैसी होगी, चालकता अधिक। ओके, तो बेटा इस चीज को नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ा रहे इसी टॉपिक के अंदर, नोट करो पहले। इसके बाद बेटा हम लोग बेटा तीसरी हेडिंग का अध्ययन करने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं विलायक की प्रकृति पर। भाई जो चालकता है वह निर्भर करती है विलायक की प्रकृति पर। अगर हमारा विलायक ध्रुवीय विलायक है, कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलायक में बेटा जो वैद्युत अपघट्य हैं वह आसानी से आयनित हो जाते हैं, और जब आसानी से आयनित हो जाएंगे तो भैया इनकी चालकता भी कैसी होगी, अधिक। यानी ध्रुवीय विलायक में
वैद्युत अपघट्य के जो आयनों की जो चालकता है वह कैसी है, अधिक। और ध्रुवीय विलायक में अगर बात करें जैसे H2O, तो H2O हमारा बेटा एक अच्छा चालक है, इसके अंदर वैद्युत अपघट्य बेटा आसानी से आयनित हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा अध्रुवीय विलायक की, तो अध्रुवीय विलायक में जो वैद्युत अपघट्य है वह बहुत ही कम आयनित हो पाते हैं, जिसके कारण उसकी चालकता बेटा कैसी होती है, घटती है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, जैसे अगर मैं बात करें एग्जांपल के तौर पे कि यहां पर एक ले लिया हमने H2O, और ये H2O हमारा बेटा क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अब ध्रुवीय विलायक है, अपने आयनों में बेटा बहुत आसानी से टूट जाएगा। H2O टूट जाता है बेटा किसके अंदर, H धनायन प्लस OH ऋणायन। क्लियर। अगर मैं बात करेंगे बेटा यहां पर बेंजीन की C6H6, तो ये बेंजीन बेटा हमारा क्या है, अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। ठीक, तो यहां पर हमने आपके सामने दो एग्जांपल रखे हैं, एक तो जल जो हमारा ध्रुवीय विलायक है, एक बेंजीन जो हमारी बेटा क्या है, अध्रुवीय विलायक। अब मैं बेटा इसके अंदर साल्ट, नमक को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नमक, यानी NaCl, क्योंकि बेटा ये अच्छी तरीके से आयनित हो जाएगा। जब इस नमक को बेटा किसके अंदर डालेंगे, ध्रुवीय विलायक यानी जल के अंदर डालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये नमक आसानी से आयनित हो जाएगा। किसके अंदर, Na धनायन और Cl ऋणायन के अंदर। लेकिन जब इस नमक को बेटा हम अध्रुवीय विलायक में डालेंगे तो ये बहुत ही कम मात्रा में आयनित होगा। अब बताओ कौन बेटा, किसमें ये सबसे तेजी से ये आयनित हो रहा है, तो आप बोलो सर ये जल के अंदर, जल हमारा ध्रुवीय विलायक है और जल के अंदर तेजी से आयनित हो रहा है, तो भैया इसकी चालकता भी अधिक होगी, क्योंकि भैया तेजी से आयनित हो रहा है तो चालकता भी तेजी से बेटा 2 इलेक्ट्रोड होंगे, जल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, स्वतंत्र रूप से तेजी से करेगा। ठीक, तो लिखेंगे ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिससे इसकी चालकता कैसी होती भाई, चालकता अधिक होती है। क्लियर। जबकि अध्रुवीय विलायकों में वैद्युत अपघट्य आसानी से, या वैद्युत अपघट्य कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, जिससे इसकी चालकता कैसी होती है, इसकी चालकता कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बेटा देख रहे हैं ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा, ताप का प्रभाव। तो आप बोलोगे सर तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ेगी, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, इनकी चालकता बढ़ेगी, क्योंकि आयन ध्रुवीय विलायक में बहुत तेजी से गत करना शुरू कर देंगे, और तेजी से गत करेंगे तो फिर इनकी चालकता बढ़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर जो आयनों की गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी, श्यानता घटेगी, और यहां पर चालकता बढ़ेगी। ठीक, चलो लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इनके
अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और श्यानता मतलब गाढ़ापन, श्यानता घट जाती है। ठीक है, ये थे बेटा विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। नोट करिए बेटा इसको।